हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल में। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं आप लोग का जो पेपर कोड है 131। ठीक है, इसके साथ ये पेपर अगर जो बच्चे देख रहे हैं 132 वालों का भी सॉल्व हो जाएगा, 13 और 3 वालों का सॉल्व, तीनों का सॉल्व हो जाएगा इसी पेपर में। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि तीनों लोग देखिए, क्योंकि क्वेश्चन हो सकता है आपके ऊपर नीचे हों, लेकिन आपके क्वेश्चन बदले बिल्कुल भी नहीं हैं। ठीक है, तो मैं आप लोग को दिखा रहा हूं और आप क्वेश्चन देखते हुए चलिएगा। बहुत आप लोग का पेपर लेवल थोड़ा सा हार्ड कर दिया है, क्योंकि देखिए मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि देखिए पैसेज काफ़ी पढ़ने में टाइम लग रहा है, तब जाके क्वेश्चन कहीं इसके फाइंड हो रहे हैं। तो सोचिए आप लोग के पास कितना कम समय होगा तो आप लोगों ने कितना कुछ किया होगा। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन देख लीजिए जो कि पैसेज का है। तो इसका पहले का ऑप्शन आप लोग का सही है, डी ऑप्शन बहुत करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, बहुत बच्चे बोलोगे कि गलत कराया, तो मैं नहीं गलत करा रहा हूँ बल्कि आप गलत करके आए होंगे। ये बाकायदा आप लोग देखेंगे तो पैसेज में मेंशन भी है। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। ठीक, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद आप लोग सेकंड को कर लेना, क्योंकि पैसेज से आपको 40 वर्ड में लिखना था इसके बारे में। ठीक है, ठीक, तो ये लिख लेना। वहीं पे आप थर्ड भी लिख लेना। देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, थर्ड भी आप लोग लिख लेना। ठीक है, उसके बाद आप लोग फोर्थ भी लिख लेना, क्योंकि इसमें 40 वर्ड में पूछा गया है। ठीक, उसके बाद आते हैं हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन में। फिफ्थ क्वेश्चन जो है आप लोग का, उसका भी ऑप्शन नंबर डी सही है, यानी कि वॉकिंग द डॉग डेली, ये सही है, और फीडिंग इट्स रेगुलर। ठीक, ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट ऑप्शन इसका है। ठीक, उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। 6 में पूछा गया है व्हाट डज दिस आर्टिकल एम टू डू। ठीक, तो मैं बता दूं आप लोग का इसका आंसर सही है ए, एक्सप्लेन द बेनिफिट्स ऑफ ऑनिंग अ डॉग। ठीक, ये ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का मैं बता दूं आप लोग का, ये डायरेक्ट आप लोग के पैसेज में मेंशन है, आप लोग देख सकते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, अगर कोई भी क्वेश्चन गलत हो तो आप लोग कमेंट करना कि सर इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा। ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से मैंने जहाँ तक सारा पैसेज पढ़ लिया है, तो इसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ आप लोग को, बिल्कुल करेक्ट आंसर बता रहा हूँ, कोई भी आप लोग का एक भी एरर नहीं है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। 8 भी आपको लिखना था। ठीक है, और आप लोग का जो 9th क्वेश्चन आ रहा है वो आप लोग का ये है, व्हाट इज़ द टोन ऑफ द आर्टिकल। पूछा गया है कि इस आर्टिकल में जो ऊपर आप लोग को इंस्ट्रक्ट दिया है, ठीक है, पैसेज दिया, उसमें कौन सी ट्यून का उपयोग किया गया है। तो मैं आप लोग को बता दूं, इसमें उपयोग किया गया है पॉजिटिव एंड इन्फॉर्मेटिव, ये ट्यून का उपयोग किया गया है। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद बात कर लेते हैं आप लोग का डायरेक्ट सेक्शन नंबर। देखिए थोड़ा सा जो आप लोग का ये है पैसेज, थोड़ा डिफ़िकल्टी इसमें हो रही है, तो अभी से मैं छोड़ रहा हूँ फिलहाल के लिए। मैं आप लोग को टेलीग्राम पे इसकी प्रोवाइड कर दूंगा आंसर की विथ सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ, तो थोड़ा आप वेट कीजिएगा। जो मैंने अभी तक सॉल्व किया मैं आप लोग को बता रहा हूँ। आप डायरेक्ट आप सेक्शन सी पे आ जाइए। सेक्शन बी आप लोग का कर लिया होगा, उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छा इसमें आया हुआ है, जो कि इसमें डिफ़िकल्टी आपको बिल्कुल भी नहीं लगी होगी। सेक्शन सी पे आते हैं, जो क्वेश्चन नंबर आप लोग का 7 है, उसे देखते हैं। देखिए माई मदर 66 बहुत अच्छा प्यारा चैप्टर है। जिन बच्चों ने पढ़ा होगा एक भी क्वेश्चन इससे नहीं छूटा होगा। उम्मीद करता हूँ कि चैप्टर बहुत अच्छा है और इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है किसी बच्चे से। सबसे पहला आप लोग का जो क्वेश्चन है उसका आंसर डी है, बी। ठीक है, उसके बाद आप लोग का दूसरा क्वेश्चन आ रहा है जिसमें आप लोग को ट्रू फॉल्स बताना था। तो इसमें देखिए जिस बच्चे ने, देखिए क्या लिखा है, जिस बच्चे मदर उसकी क्या डिसीज से थोड़ा पीड़ित थी, वो बूढ़ी हो जाने के कारण से उनको, देखिए मदर डिसीज से नहीं पीड़ित थी, यही आप लोग सोच सकते थे कि कोई भी उनके पास बीमारी नहीं थी, वो बूढ़ी हो गई थी, इस कारण से उन्हें पॉइंट था वो देख रहा था। ठीक, उसके कारण उसे लग रहा था कि मेरी माई मदर 66 डेथ के तरह से महसूस हो रही हैं। ठीक है, तो उसकी डिसीज़ कोई नहीं थी, तो ये डायरेक्टली आप लोग का फॉल्स हो जाता है। जिन जिन बच्चों ने लगाया होगा बहुत अच्छी बात है, इसका आंसर नंबर फॉल्स है। ठीक, सेकंड का फॉल्स है। वहीं पे आ जाते हैं, बात कर लेते हैं
थर्ड की, विच ऑफ द फॉलोइंग थीम इज बेस्ट अप्रूव रिप्रेजेंट इन द गिवन द एक्सट्रैक्ट, यानी कि जो ऊपर आप लोग का एक्सट्रैक्ट दिया है उसमें कौन सी ऐसा थीम होगा जो बहुत अच्छे से अप्रोप्रिएट होगा, रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर आप लोग का बी सही है। ठीक है, इसका ऑप्शन बी सही है। ठीक, उसके बाद बात करते हैं आप लोग का क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5 भी आप लोग का देखिए क्या लिखा है। 5 का भी ऑप्शन नंबर मैं आप लोग को डायरेक्ट बताऊँ क्योंकि काफ़ी टाइम लग जाएगा। स्प्लिंटिंग का मतलब बताना था बेसिकली इसमें। ठीक, क्या सेंस है इसका, तो आप लोग को इसका मतलब होना चाहिए ट्राई द क्राउड फ्रॉम द स्प्लिंटिंग ऑन टू द मीन्स ऑफ सीट्स। ठीक है, ये ऑप्शन इसका करेक्ट होगा और कोई इसमें से ऑप्शन नहीं करेक्ट होंगे। राहुल की तो बात ही नहीं की गई थी उसमें, राहुल था ही नहीं, पहली बात ये छोड़ दीजिए उसमें। ठीक है, और ही ओपन द बैग स्प्लिंटिंग इज अ कंटेन और टेबल, ये भी नहीं था। इससे डायरेक्ट आप लोग पता लगा सकते हैं कौन ऑप्शन सही होगा। मिल्क की बात ही नहीं कही गई थी चैप्टर में। ठीक, तो यही वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक, उसके बाद आता है ये वाला 5th ऑप्शन था यूथ 3 स्प्रिंटिंग। ये बताइए आप लोग देख क्या रेफर किया गया था उसके द्वारा, पोइट ने क्या इसको डिस्क्राइब किया था। तो इसका डायरेक्ट आंसर आ रहा है आप लोग का, देखिए बहुत बच्चों ने ओल्ड एज लगा दिया होगा। ठीक है, मानता हूँ बच्चों ने ओल्ड एज लगा दिया होगा, लेकिन ऑप्शन नंबर जो आपका सही है, ठीक है, वो सही ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट है। ठीक, अगर जिस बच्चों ने ओल्ड एज लगाया है प्लीज़ कमेंट करके बताना है कि आपके कितने बच्चों ने ओल्ड एज लगाया है, यानी कि ऑप्शन बी कितने बच्चों ने लगाया है। लेकिन इसका ऑप्शन जो सही है वो यूथ है। ठीक है, यूथ ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। ठीक, अब बात कर लेते हैं आप लोग का जो ये है, यानी कि जो बी पार्ट है, इसका बी पार्ट की बात करते हैं, जो कि आपका कीपिंग क्वाइट बेस है। बहुत अच्छा चैप्टर भी है जिसमें पॉइंट आपका 12 तक काउंट करता है। ठीक है, इस पे बताया गया है, जो बच्चा 12 तक काउंट का पढ़ लेगा वो बहुत आसानी से इस चैप्टर को समझ जाएगा। ठीक, तो इसका भी देख लेते हैं बिना वेस्टिंग टाइम। सबसे पहले मैं बता दूं इसका आंसर फर्स्ट का आपका ये वाला होगा, ए ऑप्शन होगा करेक्ट। ठीक, और वहीं सेकंड की बात कर लेते हैं। सेकंड में आपको क्या करना है, ट्रू फॉल्स करना था, तो ये छोड़ दिए थोड़ी देर के लिए। फिलहाल मैं बता दूं आपको इसका आंसर क्या होगा। इसका ऑप्शन आपका होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग ट्रू। आपके अकॉर्डिंग क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सेवंथ का बी पार्ट का सेकंड का क्या ऑप्शन होगा, आप कमेंट करके बताना। मेरे अकॉर्डिंग तो ये ट्रू होना चाहिए। ठीक है, वहीं अब बात करते हैं थर्ड की। थर्ड में आप लोग का ऑप्शन जो सही है वो ऑप्शन नंबर आपका सही है कि ए है आपका ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, इसमें सेकंड ऑप्शन सही है। फर्स्ट और सेकंड में थोड़ा डाउट लग रहा है, आउट अंडरस्टैंड आवर सेल्फ अदर सेल्फ। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट भी हो सकता है सेकंड भी हो सकता है। आपने क्या लगाया कमेंट करके बताना। मेरे अकॉर्डिंग तो ये सेकंड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं द पोएम इज राइट फ्रॉम द रिटन फ्रॉम द पॉइंट व्यू ऑफ, ए पोएम किस पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी गई है। ठीक, तो देखिए जो बच्चा पढ़ा भी नहीं होगा बिल्कुल भी, वो भी बता देगा कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड लिखी गई है, क्योंकि वो पॉइंट देखना चाह रहा था कि कितना शांति होता है। जब तक वो 12 तक काउंट किया था कितना साइलेंस हो गया था, तो वो सोच रहा था कि इसी तरह अगर रहेगा तो सब पूरी दुनिया कितनी शांत होगी, कोई एक्सीडेंट नहीं होगा, कोई डेथ नहीं होगी। ये पॉइंट डिस्क्राइब किया था। तो यानी कि इन्वायरमेंट में टोटल ये बेस है। ठीक, और कोई इसमें ऑप्शन नहीं है, सारे गलत हैं। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक, उसके बाद बात कर लेते हैं फिफ्थ की। फिफ्थ भी आप लोग का मैं बता दूं इसका ऑप्शन नंबर आपका सही है, वो है आपका बी कंप्लेन। ठीक, आप लोग ध्यान दीजिए करिए, नॉट लिखा है, नॉट का बहुत बच्चे ध्यान नहीं देते हैं, इसी के चक्कर में गड़बड़ कर देते हो आप लोग। ठीक, उसके बाद आ जाते हैं आप लोग का क्वेश्चन नंबर 8 पे, देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग का आ गया। देखिए सबसे पहले मैं बता दूं आप लोग का क्वेश्चन 8 का, ये आप लोग को देखिए ड्रीम एंड वन ट्रेवल बैक टाइम। देखिए इसका आंसर आपको तुरंत मिल जाएगा, गूगल कर लेना। ठीक है, और इसका मैं बता दूं आप लोग का, देखिए वो न्यूज़पेपर उठा के देखता है। ठीक है, न्यूज़पेपर उठा के देखता है कि वहाँ पे ओल्ड डेटेड और आउटडेटेड क्लॉथ सब लोग पहने होते हैं, और वहाँ पे बहुत सारे प्रकार के
यानी कि इस समय वहाँ पे देखिए वुडन के बोथ काउंटर थे, ये सब लिख देते तो आप इसमें बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर देते, ठीक है। और इसमें कुछ भी नहीं था कि ओल्ड डेटेड थे क्लोथ। उसने न्यूज़पेपर उठा के देखा था कि उसमें डेट लिखी थी 11 अप्रैल अप्रैल कुछ लिखी थी, ठीक है, 1894, ठीक। तो यही चीज़ है इसमें और कुछ नहीं है। अब बात कर लेते हैं थर्ड की, MCQ की बात करते हैं। तो थर्ड की बात कर लेते हैं। तो थर्ड में आपका ऑप्शन नंबर जो सही है वो देखिए क्या है, द वर्ल्ड इज न्यूज़ प्रेसिडेंट क्लेवरलैंड व्हाट डू दे हिंट। इसमें ऑप्शन नंबर आपका ए ऑप्शन सही है, ठीक है, ठीक, ये ऑप्शन नंबर ए सही है। उसके बाद बात कर लेते हैं आप लोग का, देखिए उसके बाद बात कर लेते हैं आपका जो है, उसके बाद मैं आप लोग को इसकी PDF मैं प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लूँगा, उसके बाद मैं आप लोग को इसका करेक्ट आंसर प्रोवाइड कर दूंगा अपने टेलीग्राम पे, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं, सारे आप लोग को मिल जाएंगे। और आप लोग अगला बताइए कौन सा क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराया जाए। मिलते हैं नेक्स्ट में। तो जय हिंद जय भारत। जो भी छूटे हैं क्वेश्चन वो मैं करा दूंगा, बिल्कुल भी आप उसके लिए बिल्कुल परेशान मत होइए।